आजकल इस सोलर एनर्जी सिस्टम ने किसानों की जिंदगी में भी इनकलाब बर्पा कर दिया है। सूरज की रोशनी से जरी ट्यूबवेल चलता कैसे है? तो सोलर एनर्जी सिस्टम की वजह से किसानों को बहुत ज्यादा फायदा है। फिर महंगा डीजल, अब डीजल की भी जरूरत नहीं है। जब भी जी चाहे ये सूरज की रोशनी से फायदा उठाकर सोलर सिस्टम इस्तेमाल करके अपनी जमीनों को सैराब कर सकते हैं। और फिर पाकिस्तानियों के बारे में मशहूर है ना, हम तो जुगाड़ भी बड़े लगा लेते हैं। इस ट्राली पर इस सोलर सिस्टम को नस्ब किया गया है। सिर्फ मूवेबल नहीं है बल्कि इसे फोल्ड भी किया जा सकता है। ने एक ट्राली पर ये सारा सिस्टम नस्ब कर लिया और मुख्तलिफ दराजात पर ले जाकर इस सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं लोग। सोलर सिस्टम के तहत ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट इरिगेशन को इस्तेमाल किया जाए ताकि जेरे जमीन पानी जो है वो ज्यादा देर तक इस्तेमाल हो सके। जी दोस्तों, आपने अपने घरों में सोलर एनर्जी सिस्टम का इस्तेमाल तो कर रखा होगा और आप में से हर कोई सोलर एनर्जी सिस्टम के बारे में जानता होगा। तो दोस्तों, आजकल इस सोलर एनर्जी सिस्टम ने किसानों की जिंदगी में भी इनकलाब बर्पा कर दिया है और किसान भी इससे बहुत फायदा उठा रहे हैं। वो कैसे? आजकल जरी ट्यूबवेल्स में सोलर एनर्जी सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। तो आज के व्लॉग में हम जरी ट्यूबवेल्स में सोलर सिस्टम के इस्तेमाल होने के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग्स ऑफ वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासिक है कि आप खुश होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। सबसे पहले बात करते हैं कि सूरज की रोशनी से जरी ट्यूबवेल चलता कैसे है। तो होता यह है दोस्तों कि जो पैनल्स होते हैं, ये पैनल सूरज की रोशनी को डीसी में तब्दील करते हैं और फिर इन्वर्टर जो है वो डीसी बिजली को एसी में तब्दील करता है, जो मोटर को सप्लाई की जाती है और फिर उस मोटर के जरिए मोटर चलती है तो ट्यूबवेल से पानी निकलता है। यानी ये एक बाकायदा निज़ाम से, यानी सूरज की रोशनी को पहले डीसी में तब्दील किया जाता है और फिर डीसी से एसी में तब्दील किया जाता है और फिर वो एसी बिजली मोटर को सप्लाई की जाती है और फिर पानी निकलता है। दोस्तों, सोलर एनर्जी सिस्टम की वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सोलर पर लगाए गए जो जरी ट्यूबवेल हैं उनकी वजह से वो बहुत सी मुश्किलात से बच गए हैं। एक तो महंगी बिजली जो है अब उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर बिजली की लोड शेडिंग, वो परेशानी भी ख़त्म। फिर महंगा डीजल, अब डीजल की भी ज़रूरत नहीं है, यानी डीजल पर पीटर नहीं चलाना, बल्कि क्या है कि सोलर सिस्टम पर मोटर चलानी है और जो ही सूरज की रोशनी निकली वो स्टार्ट हो जाएगी, वो चल जाएगा और पानी निकलना शुरू हो जाएगा और ये अपनी ज़मीनों को सैराब कर लेंगे। यानी अब इनको महंगी बिजली और महंगे डीजल की ज़रूरत नहीं है और इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। जब भी जी चाहे ये सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाकर सोलर सिस्टम इस्तेमाल करके अपनी ज़मीनों को सैराब कर सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब भी कोई एक टेक्नोलॉजी निकलती है ना तो उसमें से आहिस्ता आहिस्ता और फ़ायदामंद टेक्नोलॉजी निकलती रहती हैं या वैसे भी हम सहूलतें पैदा कर लेते हैं। और फिर पाकिस्तानियों के बारे में मशहूर है ना, हम तो जुगाड़ भी बड़े लगा लेते हैं। ये देखें, ये सोलर सिस्टम जो है एक ट्राली पर नस्ब है। ये देख रहे हैं आप, ये जहाज़ की तरह का एक बड़ा सा ये बना हुआ है सिस्टम और ये नीचे आप देखें ये ट्राली है। यानी ये इस ट्राली पर इस सोलर सिस्टम को नस्ब किया गया है। इस पर प्लेटें लगाई गई हैं और इन प्लेटें जो ये हैं ये सूरज से रोशनी लेते हैं और डीसी की बिजली जो है ना ये बनाते हैं सूरज की रोशनी से और फिर ये जो सूरज की रोशनी से ली गई डीसी बिजली बनाती हैं वो बिजली फिर इन्वर्टर जो है उसे एसी में कन्वर्ट करता है। ये देखें, ये ट्राली के ऊपर प्लेटें रखी गई हैं। ये बड़ी सी ट्राली है और मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ मूवेबल नहीं है बल्कि इसे फोल्ड भी किया जा सकता है। ये प्लेटें तो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये प्लेटें आप देख रहे हैं, ये ऊपर की ट्राली के ऊपर जो रखी हुई है ना प्लेटें, ये वो हैं। ट्राली के ऊपर दोनों तरफ बड़े से तख्ते बनाए गए हैं, दोनों तरफ ये देखें,
दोनों तरफ ये बड़े से बनाए गए हैं और फिर इनके ऊपर अपनी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक प्लेटें जो हैं वो नस्ब की गई हैं। और अब ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्राली का नीचे वाला हिस्सा, ये प्लेटों का नीचे वाला हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्राली के नीचे। और ये देखिए, ये आपको जोड़ नज़र आ रहे होंगे जिससे ये फोल्ड हो सकते हैं, ये पेच लगे हुए हैं, ये जोड़ सारे। और ये एक तरफ से इतना बड़ा है तो फिर दूसरी तरफ से भी ये इतना ही बड़ा है। इसका फ़ायदा ये है कि ये मूवेबल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। वो किसान जिनकी ज़मीन ज़्यादा है, बिखरी हुई है, डेरा जात मुख्तलिफ जगह पर हैं और उन्हें ज़्यादा ट्यूबवेल चलाना पड़ते हैं, तो उन्हें अपने हर डेरे पर सोलर एनर्जी सिस्टम लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे ये काम कर लेते हैं? वो एक ट्राली पर सोलर एनर्जी सिस्टम लगवा लेते हैं, इस पर एडजस्ट कर लेते हैं, इस पर नस्ब कर लेते हैं और फिर एक जगह पे अपनी ज़मीन पे उन्होंने मोटर लगा रखी होती है और वहाँ इस सारे सिस्टम को ले जाते हैं, इन पैनल्स को ले जाते हैं जो ट्राली पे नस्ब हैं और वहाँ जाकर इसको खड़ा कर देते हैं और फिर ज़रूरत के मुताबिक चला लेते हैं और अपनी फसलों को पानी दे लेते हैं। फिर जब एक डेरे से ये काम ख़त्म हो जाए तो वो दूसरे डेरे पर, डेरे से मुराद हम पंजाबी जैसी डेरा आने हैं ना जी, खूह भी आने हैं, डेरा भी आने हैं, इससे मुराद ये है कि जो जगह, जिस जगह को हमने मरकज़ बना रखा हो अपनी ज़मीन की काश्तकारी का, आसपास ज़मीन हो, वहाँ पर हम अपना सामान वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह रखे, उसको हम डेरा कहते हैं। तो फिर दूसरे पे ले आते हैं और वहाँ जाकर इसका इस्तेमाल करते हैं और इससे पानी लेते हैं और अपनी फसलों को सैराब करते हैं। तो फिर देखिए कैसा, वो मैंने कहा था ना कि जुगाड़, इसे आप जुगाड़ कहें या इसे क्या कि टेक्नोलॉजी आई है, इंसान ने दिमाग इस्तेमाल किया, उसने कहा कि यार मुझे ज़्यादा खर्च ना करना पड़े तो एक सिस्टम से ही मैं सारा काम चला लूँ। तो उसके लिए उसने कैसे चलाया कि उसने एक ट्राली पर ये सारा सिस्टम नस्ब कर लिया और मुख्तलिफ डेरा जात पर ले जाकर इस सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, जो ज़मींदार जो हैं, वो आजकल ये निज़ाम लेकर इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और अपनी ज़मीनों को सैराब कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इस सोलर सिस्टम से किसानों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानी आई है और फिर मूवेबल सोलर सिस्टम से तो इन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है और बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और उठाना चाहिए भी। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो ज़रा सोचने वाली है, थोड़ा सा एहतियात करने वाली है कि जो पानी के माहिरीन हैं और ज़री माहिरीन भी हैं, उनका कहना यह है कि इस सोलर सिस्टम का अच्छी तरह इस्तेमाल होना चाहिए ताकि कहीं ज़ेरे ज़मीन पानी जो है उसकी सतह कम ना हो जाए, उस पर फ़र्क ना पड़े। यानी पानी के इस्तेमाल में हमें एहतियात करनी चाहिए और अगर हो सके तो ड्रिप इरीगेशन या स्मार्ट इरीगेशन, जो कि दूसरे ममालिक में ज़री ज़मीनों को पानी देने के लिए इस्तेमाल होती हैं और हमारे यहाँ भी कहीं कहीं ये सिस्टम इस्तेमाल होता है, यानी ड्रिप इरिगेशन का और स्मार्ट इरिगेशन का। इसी सोलर सिस्टम के तहत ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट इरिगेशन को इस्तेमाल किया जाए ताकि ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो ज़्यादा देर तक इस्तेमाल हो सके। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और वो जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।